नमस्कार साथियों, मैं अजय। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अजय रेहान ब्लॉग्स पर। तो साथियों, आज हम आए हैं देव स्थान, जो देवी जी का मंदिर है चीची माता का, जो सांबा के साथ ही लगता है। सांबा से 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है। तो साथियों, ये एक बहुत ही अच्छा स्थान है जहाँ पर लोग आके रुकते हैं। जो भी यहाँ पर यात्रा के लिए लोग बाहर से लोग गाड़ियाँ वगैरह आती हैं, जहाँ पर रुकते हैं। आपको जानकारी के लिए बता देते हैं, ये एक चीची माता का देवस्थान है जहाँ पर नवरात्रों में बहुत बड़ा भव्य मेला लगता है। नवरात्रों में, हर नवरात्रों में। तो ऐसे भी जहाँ पर मंगलवार को जहाँ ऐसे भी लोग जहाँ पर आते जाते रहते हैं, हम आपको अंदर का दृश्य बताते हैं। आप हमारी वीडियोस में बने रहिए। चलिए। तो साथ ही ये मंदिर परिसर का मुख्य द्वार है, ये आपके सामने आपको दिख रहा होगा। जहाँ पर एक चेकिंग वगैरह होती है पुरुषों के लिए इधर से, महिलाओं के लिए इधर से चेकिंग वगैरह होती है। अंदर में कोई कुछ ऐसा कोई लेके कुछ चीज़ ना लेके जाए। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। यहाँ पर सामने प्रसाद आदि मिलता है। हमारे शायकार बंधु आपको बताते हैं, यहाँ पे प्रसाद मिलता है। मेले में तो बहुत ज़्यादा जहाँ पर रश होता है, सामने प्रसाद मिलता है। और जूते चप्पल खोलने के लिए जो सामने स्थान बनाया गया है। वैसे तो लोग जहाँ पर आते हैं तो जो प्रसाद वालों के पास ही अपने जूते चप्पल छोड़ देते हैं। नहीं तो ये इन्होंने प्रशासन की, ये मंदिर कमेटी की ओर से यहाँ पर इन्होंने ये कॉलम बनाए हैं। यहाँ पर अपने जूते चप्पल वगैरह रख के लोग अंदर माथा टेकने के लिए जाते हैं। तो हम भी अपने जूते चप्पल यहाँ पर खोलते हैं। तो साथ ही सबसे पहले हम हाथ धोएंगे। ये प्रसाद वाले भैया ही हमारे हाथ वगैरह धुलवाते हैं यहाँ पर, क्योंकि जूते वगैरह खोले होते हैं। उसके बाद हम इनसे प्रसाद लेते हैं। प्रसाद का जो अपने विभिन्न अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं, जैसे 20 का, 30 का, 50 का आदि आदि। हमने इनसे 40 रुपये का प्रसाद लिया है। तो इनको पैसे हम आते हुए देंगे, क्योंकि हमारा सामान भी इनके पास पड़ा है। जैसे आपके पास कोई जूते चप्पल होते हैं, यहाँ पर आप रख के आगे जा सकते हैं। ठीक है भैया, आते हैं। जय श्री। तो साथियों, सामने आपको ये सीढ़ियाँ दिख रही होंगी। ये मात्र 30 से 35 सीढ़ियाँ हैं। इसको चढ़ के ऊपर हम माता जी के दर्शन करने के लिए अंदर जाएंगे, चीची माता के दर्शन करने के लिए। तो साथियों, नवरात्रों में यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि दर्शन करने के लिए 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं। तो परंतु लोगों की श्रद्धा होती है भाई। तो साथियों, अभी इसके अंदर 8 से 10 सीढ़ियां हैं। उसके बाद मंदिर का परिसर शुरू हो चुका है। जय माता दी। ये जाने का रास्ता है और ये आने का रास्ता है। तो साथियों, ये चीची माता के अंदर का परिसर है। सामने एक हॉल बना है, मंदिर के सामने बिल्कुल हॉल बना है। लोग बैठकर जहाँ पर जप तप करते हैं, बैठ के साधना आदि करते हैं। तो आगे का जो दृश्य है हम आपको बताते हैं मंदिर का। साथियों, मंदिर परिसर के अंदर के हम आपको दर्शन करवाते हैं। जैसे सामने आपको दिख रहा है, माता जी की मूर्ति है। मूर्ति रूप में जहाँ पर लोग जहाँ पर मूर्ति के दर्शन करने आते हैं। नवरात्रों में भी जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। जैसे भी कोई और भी ओकेशन होते हैं, जैसे कोई धार्मिक दिन होता है, उसके निमित्त भी लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए यहाँ पर आते हैं। तो साथियों, ये मंदिर की ऐसी मान्यता है जहाँ हमारे जो शरीर पे जो तिल के दाग होते हैं, जिसे हम डोगरी में मोके बोलते हैं, फिंसियाँ होती हैं, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे बोलते नहीं हैं, जहाँ पर लोग आकर यहाँ पर प्रार्थना आदि करते हैं, तो वो उनके बच्चे उनकी श्रद्धा के अनुसार वो वहाँ से बोलने लगते हैं। तो आइए आपको हमारे पंडित जी से ये मंदिर के बारे में जानकारी बताते हैं। जय माता दी। जय माता जी। पंडित जी, ये मंदिर के बारे में, चीची माता जो कि मंदिर है, इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा विस्तार में जी। ये नीचे वाली जो आप मूर्ति देख रहे हो चीची देवी की है। जो ऊपर वाली है वो मल माता है, और जो नीचे लड्डू गोपाल जी हैं वो चीची देवी के पिताजी हैं। ये चीची देवी यहाँ कंजक के रूप में विराजमान है। जहाँ छोटी कंजक होती है उसके रूप में विराजमान है। और इनके पिता जो खेतीबाड़ी करते थे, और जब एक बार वो जंगल में गए गायें बकरियाँ चराने, चीची माता के पिताजी हैं जो, तो वहाँ पे गए तो शाम हो गए, पिताजी वापस नहीं आए। तो जैसे चीची माता शाम को छोटी कंजक के रूप में वो गए देखने की अभी तक हमारे पिताजी नहीं आए हैं, तो वो ढूंढने के लिए गए। तो जब जंगल में इधर ऊपर एक तलाई है, वहाँ पर गए तो किसी ने उनके साथ झूठ बोला कि आपके पिताजी की डेथ हो गई है। तो चीची माता ने वहाँ छोटी कंजक के रूप में थी, तो उन्होंने छलांग लगाई तलाई में, उनकी डेथ हो गई। तो जब उनके पिताजी को पता चलता है कि माता ने जो कि छलांग लगा दी है बीच, तो उन्होंने मोहल्ले वालों से पता चला कि इन्होंने झूठ बोला है कि इनके जो पिताजी हैं वो गुम हो गए हैं, तो इसलिए इन्होंने छलांग लगाई है। तो उनके पिताजी ने श्राप दिया था उनको कि जो भी मेरी बेटी के साथ झूठ बोला वो मेरे को कंजे के रूप में यहाँ चीची देवी के रूप में विराजमान अपनी कुल देवी के रूप में माने। ये स्टोरी है चीची देवी की।
तो साथ ही ये जानकारी पंडित जी ने बहुत अच्छी ये मंदिर के बारे में बताई। तो ये मंदिर राष्ट्रीय राजमार्ग के बिल्कुल साथ में लगता है। जो भी लोग बाहर से आते हैं, जैसे वैष्णो देवी आते हैं, जहाँ कोई और तीर्थ स्थल के लिए आते हैं, जम्मू में आते हैं, तो कृपया जहाँ पर चीची माता का मंदिर है, आपको ये इसकी गूगल के ऊपर लोकेशन जो भी साथ में ही लगता है, क्योंकि जाते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पे ये साथ में बसंतर नदी है, तो सामने आप जहाँ कर आके दर्शन आदि कर सकते हैं। साथ ही मंदिर परिसर के अंदर ही ये छोटी छोटी मूर्ति लगी हुई है, जैसे श्री शैलपुत्री माता जी है, इनकी मूर्ति साथ में लगी है मंदिर में। तो मंदिर की हम ये अंदर से परिक्रमा कर रहे हैं, तो बीच में और भी मूर्ति लगी हुई हैं। ये सामने जैसे श्री ब्रह्मचारिणी माता जी, साथ ही जैसे कि पंडित जी ने हमें माता जी के बारे में बताया, जो माता जी इनका मंदिर है चीची माता जी का, तो जो इनका इतिहास है सामने ये पिक्चरों में दर्शाया गया है। जैसे आप सामने देख रहे हैं जी, जहाँ पर आकृति लगाई गई है, तो सामने आप देख सकते हैं। जैसे माता जी का जन्म हुआ, ऐसे इनके पिताजी थे जो प्रार्थना आदि कर रहे थे, भगवान की ओर से पिताजी के साथ खेलते हुए माता जी। ये देवी जी का बचपन आंगन में, जैसे माता इनकी भोजन आदि पका रही थी ये सामने, और ये पिताजी के साथ खेत में जाते हुए देवी चीची देवी, ये देवी के खिलौने के साथ खेलते हुए दिखाया गया है दृश्य। तो जहाँ पर चीची देवी माँ अपने पिता को खेत में ढूंढ रही है, ये सामने दिखाया गया। तो ये सामने अपने पिताजी के बारे में बच्चों से पूछ रही है चीची माता, इनसे पूछ रही है। पिताजी को ढूंढते हुए जो पानी में गिरते हुए देवी का दृश्य दिखाया गया। तो ये सामने चीची देवी, जिनका नाम जैसे पड़ा है, जैसे पानी में डूबते हुए देवी जी की चीची उंगली दिखना, ये सामने दर्शाया गया है। तो ये देवी जी के मृत शरीर को निकालते हुए उनके पिताजी का दर्शाया गया है। तो ये सामने जो दृश्य है, गुस्से में लोगों को श्राप देते हुए उनके पिताजी, तो अपनी बेटी को कुल देवी के समान पूजने को लोगों को ये बताते हुए उनके पिताजी बता रहे हैं कि ये भी देवी शक्ति इनके अंदर आ रही है। तो अपनी बेटी के साथ, चीची देवी के साथ, उनके पिताजी ने भी अग्नि समाधि ले ली, जलते हुए उनके पिताजी का भी दृश्य हमें बताया गया। तो ये जो मंदिर है, जहाँ जिस स्थान पर हम खड़े हैं, ये सामने उनका ये मंदिर, फिर उसके बाद मंदिर बना, और कुल देवी के रूप में जहाँ पर लोग पूजते हैं, और भी लोग जहाँ पर आके माता को जहाँ पर पूजते हैं, माथा टेकते हैं, नमन करते हैं, शीश झुकाते हैं। तो कुछ साथियों ऐसा ही दृश्य था। मंदिर का जो परिसर है उसके अंदर लंगर स्थल बनाया गया है, तो जहाँ पर नवरात्रों में जहाँ पर जागरण वगैरह होते हैं, काफ़ी अच्छा ये पंडाल बना है। तो सामने जो लंगर की व्यवस्था भी होती है, जहाँ पर लोग बैठकर लंगर आदि प्रसाद ग्रहण करते हैं जहाँ पर। तो नवरात्रों में जहाँ प्रतिदिन जागरण होते रहते हैं। तो साथियों, चीची माता देवस्थान के अंदर जहाँ पर जो भोजन प्रसाद बनता है, इसी रसोई में भोजन प्रसाद बनता है, और इसके सामने जो बाहर है, ज़्यादा संख्या में जब भी श्रद्धालु आते हैं, तो उसके बाद में यहाँ पर बाहर भी भोजन प्रसाद बनता है, जहाँ पर बर्तन आदि रखे हैं, हमारा शायकर बंधु बताते हैं। तो साथियों, जहाँ पर भोजन प्रसाद के लिए जो बर्तन वगैरह होते हैं, वहाँ जहाँ से मिलते हैं, लोग अपने अपने स्वयं ही बर्तन धो के जहाँ पर टांग देते हैं। तो सामने ये वाटर कूलर वगैरह लगा, पीने के पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी की है जहाँ पर सामने। तो काफ़ी अच्छा जहाँ का दृश्य, अधिक संख्या में जो भी भक्त हो जाए, तो जहाँ बाहर भी बैठ के लोग भोजन प्रसाद करते हैं। जैसे नवरात्रों में जहाँ पर बहुत मेला लगता है, तो जहाँ पर लोग, दुकानदार, स्थानीय जो लोग भी आते हैं, तो जहाँ पर रुकते हैं। उस समय सर्दी का भी मौसम हो जाता है, तो लोग जहाँ पर धूप का आनंद लेते हैं, और जहाँ पर माता का जो पंडाल है, जगराता होता है, दर्शन आदि करके जहाँ पर लोग विश्राम आदि करते हैं। हम आपको नीचे लेके चलते जाते हैं। तो साथ ही ये जो पंडाल है, इसके बाहर आने का रास्ता इसके अंदर से ही है, सामने आपको दिख रहा होगा, तो आप इधर से भी नीचे आ सकते हैं। तो साथ ही ये सामने आपको दिख रहा होगा, जहाँ पर मेला आदि लगता है, तो जहाँ पर दुकानें वगैरह सजाई होती हैं, तो ये नीचे का दृश्य रास्ता है जो सामने आपको दिखा रहे हैं, जहाँ से हम आए थे। ये दूसरी तरफ से होके जहाँ से आप वापस भी जा सकते हैं। तो साथियों, ये था कुछ चीची माता मंदिर का जो आपको हमने दृश्य दिखाए। तो छोटे छोटे ये विभिन्न और भी मंदिर हैं, और भी देवी देवताओं के, जहाँ पर नीचे ये मंदिर है, जहाँ पर आप सीढ़ी चढ़ते हैं, वहाँ से ही आपको मंदिर मिल जाएंगे। आप यहाँ पर आके माथा टेक सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। ये एक कुआं है, कुएं का पानी भी पहले पीते थे, अभी भी चलो होता होगा, कुछ प्रसाद के रूप में लोग जल लेके जाते होंगे। तो बहुत अच्छा जहाँ का नज़ारा होता है। जब भी नवरात्र लगते हैं, बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पर मंदिर को सजाया होता था। तो साथियों, इतना ही था आज की वीडियो में। आशा करते हैं आपको ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, चीची माता मंदिर की जो हमने वीडियो आपको बताई। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता।